सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। इस क्लास में हम लोग नासा के न्यू हेड के बारे में बात करेंगे, यूएन नारकोटिक्स ड्रग्स के हेड के रूप में बात करेंगे, विश्व ध्यान दिवस या मेडिटेशन डे के बारे में बात करेंगे, अभी हाल ही में तूफान दर्राक आया हुआ है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, और 100 डे टीबी उन्मूलन अभियान चलाया गया है भारत में, और हाइपर लूप ट्रेन परीक्षण भी हुआ है भारत में। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो देखो यार, आज थोड़ा आवाज़ थोड़ा डिस्टर्ब हो सकती है सर्दियों की वजह से, तो मैनेज कर लेना आप लोग। तो अभी क्या हुआ है ना, नासा के नए हेड बना दिए गए हैं। तो पहली बात तो अभी जो नए प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, ये कब से इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा? तो ये 20 जनवरी को शपथ लेंगे। ठीक है, तो 20 जनवरी को शपथ लेंगे। अभी जो बाइडेन ही राष्ट्रपति हैं। तो अभी फ़िलहाल नासा के हेड कौन है? आपको पता होगा, बिल नेल्सन वहाँ के हेड हैं। ठीक है, तो बिल नेल्सन अभी नासा के हेड हैं। नया किसको बनाया जाएगा? जेरेड इसाकमैन। इनको क्यों बनाया गया ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो जेरेड इसाकमैन को ट्रंप साहब ने नासा का अगला हेड घोषित कर दिया है। ठीक है, ये जेरेड इसाकमैन साहब हैं। ये खुद स्पेस में जा चुके हैं, कई बार जा चुके हैं। ठीक है, एक पोलेरिस मिशन के बारे में आपने सुना होगा, तो पोलेरिस डॉन मिशन है ना, तो ये किसका मिशन है? किसने लॉन्च किया था? पोलेरिस डॉन मिशन। इसमें ये स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च करा था, और इसमें स्पेस वॉक कराई गई थी। तो स्पेस वॉक किया है किसने? जेरेड इसाकमैन ने स्पेस वॉक किया है, और इन्हीं को अगला हेड बनाया गया है। ठीक है, अच्छा, ट्रंप साहब 20 जनवरी को शपथ लेंगे। इनकी पार्टी का नाम भी लिख लो, कई बार पूछा जा सकता है, रिपब्लिकन पार्टी। तो रिपब्लिकन पार्टी के हैं ट्रंप साहब, और ये चुनाव जीत गए हैं अमेरिका में राष्ट्रपति का, और 20 जनवरी को ये शपथ लेने वाले हैं। और नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नासा का हेडक्वार्टर, इसकी स्थापना कब हुई है? स्थापना 1958 में इसकी स्थापना हुई, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? यूएसए में ही इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो हेडक्वार्टर भी यूएसए में है। इसका फुल फॉर्म भी लिखना हो आप लिख लो। तो नेशनल, पूछेगा नहीं यार तुमसे, बट पता होना चाहिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये आपको याद होनी चाहिए, इतनी सारी बातें जो भी मैंने बताई अभी। ठीक है, चलो इसरो के बारे में भी कर ही लो यार तुम लोग। इसरो अपना इंडिया का है, तो इसरो की स्थापना आप लोग बताओ, इसके भी हेड बताओ, सब बताओ। तो इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, मार्क कर लेना पहले। ठीक है, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन है? एस सोमनाथ, शेर जिसने चांदनी पी ली। ठीक है, इनकी बायोग्राफी है। तो एस सोमनाथ जी इसके हेड हैं। और लॉन्चिंग सेंटर कहाँ है? सतीश धवन लॉन्चिंग सेंटर है, जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो सतीश धवन सेंटर है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो नासा के बारे में भी इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। चलो नेक्स्ट, हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया? तो ये बताओ भाई। तो स्पेस एक्स के सहयोग से लॉन्च किया गया। ठीक है, तो स्पेस एक्स जो कि किसका है? एलोन मस्क साहब का है ना। तो स्पेस एक्स ने नासा की हेल्प से, ठीक है, नासा ने भी हेल्प करी, इसमें सुनीता विलियम्स को नीचे उतारा गया धरती पर वापस। हाल ही में वर्ष 2024 के शस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसके लिए अलेक्जेंडर डन को चुना गया है। ठीक है सॉरी, तो अलेक्जेंडर डन को, इनको रामानुजन पुरस्कार के लिए चुना गया है। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन कहाँ प्रारंभ हुआ? ठीक है, क्रूज भारत मिशन ये मुंबई में प्रारंभ हुआ है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत को पहली बार संयुक्त राष्ट्र के किस आयोग के 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो नारकोटिक्स ड्रग्स का भारत को भी अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो यूएनओ, पहले यूएनओ की बात करते हैं। यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है, तो इसमें पहले
51 देशों के हस्ताक्षर करने की बात हुई, बट 50 ने किया, क्योंकि पोलैंड ने साइन नहीं किया। ठीक है, तो पोलैंड ने साइन नहीं किया। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इनिशियली इसमें 50 देश शामिल हुए। अभी लेटेस्ट में कितने हैं? 193 देश हैं। और सबसे लेटेस्ट कौन सा है? साउथ सूडान सबसे 193वां देश है, ठीक है, जो इसमें शामिल हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर मैनहट्टन द्वीप, जो कहाँ है? कई बार बता चुका हूँ, तो मैनहट्टन द्वीप में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि न्यूयॉर्क में है। ओके, तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। तो अभी हाल ही में नारकोटिक्स के हेड के रूप में किसको बनाया गया है? ठीक है, तो नारकोटिक्स हेड के रूप में बताओ, आपको भारत को चुना गया। ठीक है, भारत की तरफ से किसे चुना गया ये भी लिख लो आप। ठीक है, तो भारत की तरफ से किसे चुना गया? शंभू कुमारन को। ठीक है, तो शंभू कुमारन को भारत की ओर से चुना गया है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नारकोटिक्स हेड हो गया आपका, भारत हो गया। और ये किस लिए होता है? नशीली दवाओं के उपयोग का सेवन से रोकना। ठीक है, नशीली दवाओं को ही रोक दो। ठीक है, मतलब नशीली दवाओं के उपयोग या सेवन रोकना। ठीक है, तो ये नशीली दवाओं को प्रिवेंट करना इसका मेन काम होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में इसकी स्थापना हुई। और अभी इसमें 53 मेंबर हैं और भारत को इसका हेड बनाया गया है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके, चलो। यूएनजीए पहली महिला हेड कौन थी यूएनजीए की? विजय लक्ष्मी। आपने सुना होगा पंडित विजय लक्ष्मी, है ना? तो विजय लक्ष्मी इसकी पहली महिला हेड थी। और भी 79 शस्त्र का हेड कौन है? 79 शस्त्र जो है फिलमोन यंग। ठीक है, फिलेमोन या फिलमोन जो भी है, फिलमोन यंग इसके अभी लेटेस्ट हेड हैं, जो कैमरून देश से हैं। ठीक है, तो कैमरून कहाँ है? अफ्रीका में है ना, तो कैमरून से ये रिलेटेड है। तो यूएनओ के फर्स्ट हेड कौन थे? यूएनओ का फर्स्ट हेड ट्रिगवेली ये कहाँ से थे? नॉर्वे से थे। ठीक है, तो ट्रिगवेली इसके फर्स्ट हेड थे, ये जो कि नॉर्वे से थे। अभी वर्तमान में कौन इसके हेड हैं? तो वर्तमान में एंटोनियो गुटारेस। ठीक है, तो एंटोनियो गुटारेस इसके वर्तमान में हेड है। तो एंटोनियो गुटारेस। चलो, इंटरनेशनल कोर्ट के वर्तमान हेड कौन है? नवाब सलेम। ठीक है, तो नवाब सलेम जी इसके अभी वर्तमान हेड हैं। ठीक है, प्रेजेंट में इसके हेड हैं। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में यूएनजीए ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया है? किस दिन को? ठीक है, चलो वो सही है वैसे भी। तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे अभी लेटेस्ट में आया पहली बार। ठीक है, एक और आपके लिए डे आ गया, इसको भी याद कर लो अब। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी पहली बार अभी लेटेस्ट में लॉन्च हुआ है। तो 21 दिसंबर को मनाया जाएगा ये हर साल। ठीक है, 21 दिसंबर को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका मार्क कर लेना तुम लोग। और लीड कौन कर रहा है? भारत ने इसका सुझाव दिया और भारत ही इसका लीड कर रहा है। ठीक है, तो भारत की मेन भागीदारी रही इस देश को इस दिवस को मनाने के लिए। अच्छा, यूएनओ को स्थायी प्रतिनिधि कौन है? यूएनओ की स्थायी प्रतिनिधि आपके बारे में पता है? मैंने ये क्वेश्चन भी करा रखा है, अगर आपको नहीं पता तो आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है फिर से। तो यूएनओ के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश हैं। ठीक है, पी हरीश जी इसके स्थायी प्रतिनिधि हैं। और एक बात और याद रखना, शीतकालीन संक्रांति की भी शुरुआत होती है इसी दिन से। ठीक है, तो शीतकालीन संक्रांति की शुरुआत होगी अभी ये जो आने वाली है ना डेट, तो इसी दिन से इसकी शुरुआत होगी, इस वजह से भी ये डे मनाया जाएगा। और आपको एक और डे याद रखना है, 21 जून बताना है आपको कौन सा दिन होता है इस दिन। 21 जून 2015 को किस चीज़ की शुरुआत हुई थी, किस दिन की? तो योग दिवस पहली बार मनाया गया था 21 जून 2015 को, है ना। तो ये डेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलो, सबसे बड़ा दिन ये कब होता है? सबसे बड़ा दिन 21 जून को, है ना। ये तो आपको पता होंगे, फिर मैंने रिवाइज करा रहा हूँ। ये नॉर्थ के लिए बात हो रही है, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर के लिए। जो सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर की रात सबसे बड़ी होती है, जो कि आने वाली है आपकी। ठीक है, 22 दिसंबर की रात। विषु मतलब रात और दिन बराबर। ठीक है, तो राज को लिख रहा, तो जब रात और दिन बराबर होंगे उस चीज़ को हम विषु या इक्विनॉक्स कहते हैं। ये साल में 2 बार होता है,
कब कब होता है? पहला तो होता है 21 मार्च को, ठीक है, तो 21 मार्च को होता है, और 23 सितंबर को। तो ये 2 दिन होता है साल में, तो ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में चर्चा में रहा अहिल्या नगर कहाँ स्थित है? तो इसका नाम पहले अहमदनगर था, ठीक है, अहमदनगर, जो कि महाराष्ट्र में था। तो अहमदनगर जो कि महाराष्ट्र में था, इसका नाम बदल के उसको अहिल्या नगर कर दिया गया है, इस वजह से आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रहा तूफान दर्राग, ठीक है। अभी ये तूफान या साइक्लोन जो भी कह लो, तो तूफान दर्राग आया हुआ है, ये कहाँ आया है ये भी आपको बात करना है इस बारे में। से कहाँ रेड अलर्ट घोषित किया गया? तो ये भी यूके में आया हुआ है, ठीक है, यूके ब्रिटेन में आया हुआ है। तो अभी बहुत यहाँ पे तेज़ हवा के साथ आया है, जिस वजह से यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी एंड घर वगैरह बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है, पूरी लाइट चली गई यहाँ की। तो तेज़ हवा से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये यूके में आया हुआ है। अच्छा, यूके के बारे में कुछ चीज़ें जान ही लेते हैं, फिर अब यूके के बारे में बात हो रही है। तो ये यूके की राजधानी क्या है? लंदन है, जो थेम्स नदी के किनारे है ना, ये भी। और यहाँ के पीएम कौन है? ये भी अभी चर्चा में रहा, अभी लेटेस्ट है, तो क्यू स्टारमर यहाँ के पीएम है, ठीक है, यूके के। चलो अच्छा, कुछ और चक्रवातों के बारे में बात करो जो इंडिया से रिलेटेड है। तो फेंगल, इसको हटा दो। तो फेंगल चक्रवात, इनका नामकरण किसने किया है? आपको बताना है सब। फेंगल हो गया, असना हो गया, ठीक है, और कौन सा है? रेमल हो गया, एक और है, याद दिलाओ यार, रेमल और एक है दाना, ठीक है, हाँ दाना, ठीक है। तो इनका नामकरण किसने किया ये आप बताओ, ठीक है। तो इनका नामकरण किसने किया? फेंगल का नामकरण सऊदी अरेबिया ने किया है, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया ने फेंगल का नामकरण किया है। असना का पाकिस्तान ने किया है इसका नामकरण। और रेमल का नामकरण किसने किया है? ओमान ने। तो ओमान ने रेमल का नामकरण किया, और दाना का नामकरण कतर ने किया, ठीक है। इन चारों को आप याद रखना, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे आप पूछा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो, भारतीय वायुसेना ने अपना 92वां स्थापना दिवस कब मनाया? वायुसेना के बारे में बात करते हैं तो एयरफोर्स का। तो एयरफोर्स का भी डे कब मनाया गया? तो 8 अक्टूबर को मनाया गया, ठीक है। कहाँ मनाया गया? चेन्नई में, ठीक है। तो और नेवी का बताओ। तो नेवी का 4 दिसंबर को मनाया गया। ये कहाँ मनाया गया? पूरी उड़ीसा में, ठीक है, पूरी उड़ीसा में मनाया गया। और आर्मी डे कब मनाया जाता है? सॉरी, कब मनाया जाएगा? तो भी 15 जनवरी को मनाया जाएगा। और मैंने लास्ट क्लास में पिछली क्लास में क्वेश्चन कराया, ये कहाँ मनाया जाएगा, ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करके लाना, बताना कमेंट में करके। हाल ही में वर्ष 2024 की साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो हांगकांग को चुना गया, ठीक है। ये हांगकांग एक महिला का नाम है, ठीक है, आप वो हांगकांग मत समझ लेना, ठीक है। तो ये हांगकांग को चुना गया, जो कहाँ से हैं? साउथ कोरिया से हैं, ठीक है। तो साउथ कोरिया से हैं, और इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए दिया गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा ने 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन राष्ट्रव्यापी अभियान कहाँ प्रारंभ किया? भाई, टीबी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसीज़ है, डिसीज़ मान लो अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। आवाज़ आपको बैठी बैठी लग रही होगी, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड, मैं इतना क्लियर बोल ही रहा हूँ, ठीक है। तो आप मैनेज कर लेना, प्लीज़ मैनेज कर लेना। तो अभी अपने हेल्थ मिनिस्टर कौन है? हेल्थ मिनिस्टर जो बीजेपी के पहले मंत्री रह चुके हैं, तो अभी हेल्थ मिनिस्टर कौन है? JP नड्डा जी, ठीक है। तो इन्होंने ही ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो JP नड्डा हेल्थ मिनिस्टर हैं, और इन्होंने कहाँ इसका लॉन्च किया? तो पंचकुला हरियाणा में। तो पंचकुला हरियाणा में ये प्रारंभ होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। और कितने 100 दिनों के लिए होगा? तो 100 डेज प्रोग्राम है। और सघन मतलब बहुत तेज़ी से, बहुत ज़ोर से। इसमें एक क्या किया गया है ना, निक्षय वाहन आपने सुना होगा, निक्षय वाहन भी लॉन्च किया गया, ठीक है। ये क्यों लॉन्च किया गया? ये घर घर जाएगा, मतलब रोगी का पता लगाएगा, ठीक है, रोगी के पास जाएगा और उसका इलाज करेगा, ठीक है, लगा कर इलाज करेगा, समझ रहे हो, मतलब ढूंढ के इलाज करेगा ये।
तो इस ये भी याद रखना, ये भी हरियाणा में ही लॉन्च हुआ, ठीक है। तो इतनी सब याद रखना। एक आपको याद होगा निश्चय पोषण शक्ति के बारे में सुना होगा, थोड़ा थोड़ा याद होगा, पूरी तरह से तो नहीं याद होगा, आई एम श्योर। निश्चय पोषण शक्ति, इसके बारे में कुछ जानते हो अभी क्या है कैसे है? तो इसमें पहले टीबी रोगी को 500 रुपये पर महीने दिया जाता था, ठीक है। जो टीबी का रोगी होता था उसको 500 रुपये पर माह दिया जाता था, बट अब इसको बढ़ा के 1000 रुपये कर दिया गया है। तो 1000 रुपये पर मंथ कर दिया गया है, टीबी रोगी को दिया जाएगा, ठीक है। इतनी बातें याद रखना और कुछ बातें और याद कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसी पे यहीं पे लिख लो, ठीक है। टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये कब के लिए है? टीबी हारेगा देश जीतेगा, तो 2025 है इसका लक्ष्य, ठीक है। तो 2025 में टीबी को पूरी तरह से ख़त्म करना है, इंडिया का लक्ष्य है। और टीबी के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है? माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु है ना सॉरी। तो माइक्रोबैक्टीरियम आपको दिख रहा होगा, खांसी वगैरह सब आ रही है तो थोड़ा मैनेज कर लेना प्लीज़ यार, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट यार स्टिल, ठीक है। तो माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु जो किसको, फेफड़े को प्रभावित करता है टीबी, ठीक है। फेफड़े में जोर डालता है। और इसकी खोज किसने की थी? खोज रॉबर्ट कोच ने की थी, ठीक है। तो रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी, तो रॉबर्ट कोच साहब ने इसकी खोज की थी। और वैक्सीन का क्या नाम है? टीबी की एक वैक्सीन भी है, उसका क्या नाम है? BCG। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। BCG बैसिलस कॉलमेट मुरीन, ठीक है, गुरीन सॉरी, बैसिलस कॉलमेट गुरीन इसकी फुल फॉर्म है। तो ये सब बातें आपको याद रखना। देखो ये प्रोग्राम चला है अभी, जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान, ठीक है। पंचकुला हरियाणा में लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, अनलीज्ड पुस्तक का संबंध किससे है? अनलीज्ड पुस्तक का बताओ। ये बोरिस जॉनसन की बुक है, ठीक है। तो बोरिस जॉनसन का इसका संबंध है, तो बोरिस जॉनसन अनलीज्ड पुस्तक से संबंधित है, ठीक है। यूरोपा क्लिपर मिशन, ये कहाँ से संबंधित? अच्छा, तो बृहस्पति के कुछ उपग्रह हैं, उनके नाम बताओ आप लोग। बृहस्पति के एक तो यूरोपा ही हो गया, ठीक है। यूरोपा हो गया, कैलसीटो हो गया, कैलसीटो तो जूते का ब्रांड है यार, तो कैलिस्टो हो गया, ठीक है। और एक गैनीमीड हो गया, ठीक है। तो ये 3 उपग्रह हैं बृहस्पति के, जो तीनों ही बहुत ज़्यादा चर्चा में रह चुके हैं, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित किया है? तो कनाडा के राजनयिकों को भगा दिया गया इंडिया से, कहा भाई तुम लोगों का काम नहीं है, अब निकलो यहाँ से, ठीक है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत का पहला हाइपर लूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक कहाँ स्थापित होगा? देखो अभी इंडिया में क्या हो रहा है ना, हाइपर लूप ट्रेन का परीक्षण होने जा रहा है। तो हाइपर लूप ट्रेन क्या होते हैं मैं आपको अभी समझाता हूँ पूरी तरह से, ठीक है। देखो हाइपर लूप ट्रेन का ये जो लूप है ना, ये लूप होगा, ये ऐसे लूप मतलब एक टनल की तरह का बनाया जाएगा, ठीक है। इसका पहले इसके बारे में जान लो, फिर मैं समझाता हूँ तो आपको पता होगा। तो इसकी टेस्टिंग कौन कर रहा है? IIT मद्रास, ठीक है। तो IIT मद्रास इसकी टेस्टिंग करेगा। कौन सहायता करने वाला होगा इसमें? हेल्प किसकी होगी? हेल्प कौन करने वाला है? एक तो हो गया इंडियन रेलवे, भाई रेलवे का काम है तो इंडियन रेलवे तो रहेगा ही यार, ठीक है, नहीं तो उसको क्रेडिट कैसे मिलेगा? इंडियन रेलवे हो गया। और एक टूर स्टार्टअप है, ये भी हेल्प करने वाला है इस पर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, टूर ही है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 1100, इसकी स्पीड क्या रहने वाली है? तो 1100 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलेगी, ठीक है। स्पीड इतनी ही होगी, इतनी तेज, मतलब 1 घंटे में भाई साहब 1100 किलोमीटर, समझ रहे हो। और टेस्टिंग के लिए क्या अपनाया जाएगा? मतलब टेस्टिंग सिर्फ 410 मीटर के लूप में की जाएगी। 410 मीटर का लूप होगा, ऐसा ही लूप होगा, इसी पे गोल गोल घुमाई जाएगी, ठीक है। मतलब ये पूरा देखो ऐसे ये कुछ लूप होगा, इसी पे ट्रेन चलेगी, ठीक है। ये 410 मीटर के लूप होगा, ये आपकी ट्रेन है, और इसी पे अंदर ये जो बॉक्स है ना, इसमें पैसेंजर बैठेंगे, और ये लूप है, ये निर्वात का लूप है, इसके अंदर निर्वात होगा, ठीक है। तो निर्वात होगा और इसमें 1100 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ट्रेन भागेगी, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बुलेट ट्रेन सब देख रहे हो भाई, कितनी टेक्नोलॉजी आ गई है। तो ये ऐसा कुछ लूप होने वाला है, इस लूप के अंदर ट्रेन दौड़ेगी, वो भी 1100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। चलो,
हाल ही में पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो ये सिंगापुर में आयोजित हुई है, ठीक है। तो सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ हुआ। हिमाचल प्रदेश में कहाँ? शिमला में। हिमाचल प्रदेश के शिमला में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। तो इंडोनेशिया के ये राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। एंड अगेन आई एम सो सॉरी फॉर माई वॉइस, ठीक है। चलो, आप ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम एंड हैव अ गुड डे फॉर एवरीवन, ठीक है।